हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव आंसर की लेकर। ठीक है, जो हम रात में पढ़ाए पूरा ऑब्जेक्टिव वही आया है। ठीक है, पूरा एकदम वही लड़ गया है, पूरा एकदम इजी इजी क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, तो हमारे पास सेट सी है। आपके पास जो भी सेट है उस कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका सेट सेम क्वेश्चन जो है ना सबका सेम रहता है, खाली इधर उधर रहता है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अगला सेशन भी हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मिलाते फटाफट मिले ले जाइए। ठीक है, फटाफट आप क्या करिएगा, मिले ले जाइए फटाफट फटाफट। देखते हैं क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, कल्पक्कम नाम एक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु हो जाएगा ऑप्शन एक का बी ऑप्शन हो जाएगा। घरेलू विद्युत घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख है ब्यूटेन हो जाएगा। दो का आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तीन का देखते हैं क्या कहता है, तीन का क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर तीन का क्या रहा है कि ऊर्जा तीन का क्या रहा है, ऊर्जा के दो अनकरणीय स्रोत है। तो कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है ना, कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। क्या होगा, कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। तीन का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए बच्चा सही मार के गलत कर दिया, फिर गलत को आंसर रंग दिया है। ठीक है ना, ये गलत होगा, ये ए नहीं होगा। तीन का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चार का देखते हैं क्या कहता है, चार का नंबर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या कहता है। चार का क्या रहा है, श्वसन किस प्रकार की विक्रिया, तो देख सकते हैं उपचयन है। ऑप्शन नंबर चार का डी होगा, बिल्कुल करेक्ट। पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाता है, तो क्या कहलाता है, संयोजी कहलाता है। संयोजी आपको रात में पढ़ाए थे क्वेश्चन। पाँच का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छः का क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उतना पढ़ने के समय है। ऑप्शन सिर्फ देखिए, मिलते जाइए। सात देख लेते क्या कहता है। तो सात का रहा है, सात नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सात नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में किसमें तैरटिक अम्ल पाया था? टमाटर में पाया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सात का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठ के कह रहा है, बुझे हुए चूने का रासायनिक के नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। आठ का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नौ का देखते क्या कहता है, क्रियावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो विविधता भी कहते हैं, अंकुरण भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। यानी इनमें से क्या होगा, इनमें से इसको तो अच्छा अभी अच्छा क्या कर रहा है, कौन होने वालों को परिवर्तन कहते हैं। जब परिवर्तन ना बदलते, कुछ में बदलते हैं। ठीक है ना, बी ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर नौ का डी बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, 10 के देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परिभाष नियोजन साधनों का प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, तीनों होता है। ठीक है, तीनों होता है। ऑप्शन नंबर 10 का डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 को देखते क्या कहता है, एक्टिविज्म का एक्टिविज्म का क्या क्या अर्थ है? ठीक है, क्या अर्थ है, देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए तो लाइक करते जाइए फटाफट। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करते जाइए। ठीक है, हम देरी नहीं कीजिए, फटाफट क्वेश्चन को मिलते जाइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, क्या कहता है, किसी जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। 12 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 13 की क्या कहता है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का सूक्ष्म विकास कहलाता है। 13 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 का क्या कहता है, जैव अवर्धन प्रदर्शित करने वाला है, DDT। 14 का डी होगा, बिल्कुल करेक्ट है। 15 का देखते क्या कहता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी कहलाता है। 15 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 16 का देखते क्या कहता है, 16 का CFC का व्यापक उपयोग होता है, इनमें सभी हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा। 16 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पीत रस स्रावित होता है, पीत रस यकृत से होता है। 17 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 का देखते हैं क्या कहता है, सुंदात्र में स्थित रणसाकुर का क्या का कार्य होता है, क्या होता है, तो अवशोषण अवरुद्ध करना होता है। ठीक है, 18 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए। 19 का देखते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 का देख लेते हैं। 19 का कार है, मुख्य गुहा में पिछला भाग है, मुख्य गुहा में गरसनी होता है। 19 का बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, सी नहीं होगा, गलत होगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा 19 का। 20 का देखते हैं क्या कहता है, 20 का कार है, बाहरी वातावरण से कोशिका ऑक्सीजन का हस्तांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है, क्या कहता है, स्वच्छ वाष्प कहलाता है। 20 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 का क्या देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल है, उसमें जल है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 22 का देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है, तो ATP। ठीक है, ATP जाना जाता है, ATP। 22 का बिल्कुल ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। 22 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 23 का देख लेते हैं क्या कहता है, 23 का पादप में जाइलम उत्तरदायी है अमीनो अम्ल का वाहक के लिए। ठीक है, वाहन के लिए। ठीक है, 23 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 24 का देखते हैं, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं, तो 24 का जो ऑप्शन होगा आपका 24 का बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, श्वेत तरह कोशिकाएं WBC हो जाएगा। ठीक है ना, WBC। 24 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 25 का देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है ना, वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए आप लोग। ठीक है, वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कीजिए। तो 26 का देखते हैं क्या कहता है, हवा में
स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो 25 का 25 है ना, 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, उत्तर दक्षिणी दिशा में हो जाएगा, ठीक है ना। 26 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 27 का देख लेते हैं क्या कहता है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रख दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो 26 का आंसर जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है, 26 का ए होगा, बिल्कुल विक्षेपित होगी, ठीक है। 27 का देख लेते हैं, 27 का क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत क्रांतिकारी खोज जिनमें शामिल है क्या है, तो 27 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नहीं, इनमें से डी नहीं होगा, डी नहीं, ए और बी दोनों, ठीक है। विद्युत चुंबकीय त्वरण और विद्युत अपघटन त्वरण करता है ना, बिल्कुल सी ऑप्शन, डी नंबर नहीं होगा बच्चों, तो बिल्कुल सी ऑप्शन होगा 27 का, ठीक है। 27 का बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। 28 का देखते हैं क्या कहता है, विद्युत मोटर की परिवर्तन करता है, विद्युत वितरण के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 28 का, ठीक है। 29 का देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, 29 का कह रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए सी नहीं होगा, बच्चा लोग सी मार के आए ना, 29 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 30 का देख लेते हैं क्या कहता है, 30 का क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबक के क्षेत्र पैदा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, विपरीत प्रकार के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 31 का क्या कह रहा है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है, तो किस प्रकार की ऊर्जा है, तो अनवीकरणीय तो नहीं होगा, नवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है, नवीकरणीय है, ठीक है। 31 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अनवीकरणीय नहीं, 31 का ए बिल्कुल। 32 का कह रहा है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, 32 का भी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। 32 का बिल्कुल डी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। 33 का देखते हैं, दोहरा परिश्रम नहीं पाया जाता है, दोहरा परिश्रम नहीं, 33 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मछली में, ठीक है, मछली में नहीं पाया जाता, मेढक में गलत होगा, मेढक में नहीं होगा, ठीक है ना, मेढक में नहीं, मेढक में तो पाया जाता है ना बच्चों, मेढक में पाया जाता है, लेकिन मछली में जो है नहीं पाया जाता, तो हमसे पूछा नहीं, देखिए यहाँ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बच्चों लोग इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। वीडियो को फटाफट लाइक करते जाइए, ठीक है, वीडियो को फटाफट लाइक करते जाइए आप लोग। तो 34 का देखते हैं क्या कहता है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो 34 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यकृत से प्रवेश करते हैं, ठीक है, 34 का सी। 35 का देखते हैं क्या कहता है, ग्लूकोज का पुनर्वसन को कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर पीसीटी में होता है, ठीक है, पीसीटी। 35 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का क्वेश्चन देख लेते हैं, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं, तो 36 का बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र, ए नंबर नहीं होगा, ठीक है, 36 का सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 36 क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट। 37 का देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, 37 का क्या कहता है, मोरूज के आघात को क्या कहते हैं, मोरूज के आघात को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, कि क्या कहते हैं, लकवा, ठीक है। 37 का बिल्कुल डी हो जाएगा, लकवा हो जाएगा, ठीक है। 38 का देख लेते हैं क्या कहता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, 38 का बिल्कुल बी हो जाएगा, लीवर है, ठीक है, बच्चे लोग सही मार्क किया जाए, ठीक है। 38 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पादप हार्मोन कहलाते हैं, पादप हार्मोन क्या कहते हैं, 39 का 3 पर 9 39 का कहलाता है, क्या कहता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, कि बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 का देख लेते हैं क्या कहता है, 40 का कह रहा है पत्तियों द्वारा लगता है पत्तियों द्वारा कायकी प्रवर्धन का उदाहरण है, पत्तियों द्वारा। 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ब्रायोफाइटस, ठीक है। गुलाब नहीं होगा, बच्चों लोग गलत मार के आए, ठीक है, बहुत सारे गलत मार के आए, फंस जाते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है फिर भी फंस जाते हैं बच्चों लोग, ठीक है। तो 41 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, 41 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कहता है, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी बराबर हो तो क्या होगा, इसका सूत्र क्या होता है, इस सूत्र पूछा 41 का, तो बी हो जाएगा बिल्कुल आँख मूंद के, 41 का बी। 42 का देखते हैं क्या कहता है, कैमरे के कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो 42 का ऑप्शन नंबर बी लेंस की तरह काम करता है, ठीक है, 42 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 43 का देखते हैं, एक स्वस्थ मानव यंत्र के लिए निकट दृष्टि दोष बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, कितना होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी किसी होगा। 43 का सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर लगता है ना। अच्छा देख लेते हैं क्या होता है, 43 का 25 सेंटीमीटर एवं अनंत हो जाएगा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, ठीक है, हाँ 43 का बिल्कुल सी आंसर होगा, ठीक है। 44 का देखते हैं फटाफट क्या कहता है, 44 का चंद्रमा पर खड़े रहकर आकाश
कैसा प्रतीत होता है? काला होता है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का देखते हैं क्या, नियंत्रण संयोजन क्षमता कम हो जाने का उत्पन्न होता है, तो 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ज्यादा दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष नहीं होता है, ठीक है ना, निकट ज्यादा दृष्टि, 45 का बी। 46 का देखते हैं हम, कितनी किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है? ओम मीटर होता है, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है ना, ओम मीटर। 46 का ए। 47 का देखते हैं क्या कहता है, 1 जूल कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल कितनी कैलोरी होती है? 47 का ऑप्शन हो जाएगा दो। देखिए 47 का जो ऑप्शन नंबर 0.25 हो जाएगा, ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर 0.25 होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 47 का, ठीक है ना। 48 का देखते हैं क्या कहता है, 48 का कह रहा है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का होता है? तो एल्युमिनियम। विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का होता है, ठीक है, टंगस्टन। डी बी बिल्कुल गलत होगा, डी सी बिल्कुल सही होगा, टंगस्टन, ठीक है। 48 का सी। किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? 49 का बिल्कुल आंसर। हाँ, तो 49 को जो हो जाएगा आपका, देखिए किरण के समूह को कहते हैं, किरण के समूह का किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज, ठीक है ना, किरण पुंज। 49 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 50 का देखते हैं क्या कहता है, 50 का कह रहा है, प्रकाश की किरणें ग्रहण करती है तिरछी रेखा में, किसी की दिशा में, सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा में करता है, ठीक है ना बच्चों, सीधी रेखा में करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, बी नहीं होगा। 50 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 51 के ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, आप देखते क्या कहता है, अवतल दर्पण की किस प्रकार का दर्पण पाया जाता है अवतल दर्पण में? तो अभिसारी उत्तल में पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा 51 के। 52 के देखते क्या कहता है, 52 के कह रहा है, कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में किस प्रकार की दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अवतल दर्पण। सब तो पढ़ाया ही होगा, कल सुबह पढ़ाए थे, कल रात में पढ़ाए तो आज सुबह आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया। अवतल दर्पण को फोकस दूरी होती है, तो 53 के हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी बी होगा, ठीक है, ऋणात्मक होता है। अवतल का धनात्मक, उत्तल का धनात्मक होता है और अवतल का ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो 53 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 54 के देखते हैं, 54 का कह रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल, सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 54 का सी। 55 का देखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो क्या होता है? 55 के बिल्कुल ए हो जाएगा, कम होता है, ठीक है ना, रात में कल पढ़ाए थे ना, ए हो जाएगा 55 के। 56 का देखते हैं क्या कहता है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों को टिमटिमाने करता है? तो अपवर्तन हो जाएगा। देखिए परिवर्तन नहीं होगा, डी होगा। 56 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, अपवर्तन होगा। 57 का देखते हैं क्या कहता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में विलय है, क्या है? 57 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। सुबह पढ़ाए थे, आयनित होता है, ठीक है, क्या होता है? आयनित होता है, जल में विलय है। 58 का देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन गंधी सूचक नहीं होता है, ठीक है, कौन गंधी सूचक नहीं? तो 58 का बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सलकंद, ठीक है, सलकंद हो जाएगा। 59 का देखते हैं क्या कहता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 59 का, ठीक है। 60 का देखते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किसको जल में डुबो कर रखते हैं? तो 60 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका ए, श्वेत फास्फोरस को, ठीक है, लाल फास्फोरस को नहीं होगा, ये सभी नहीं होगा, श्वेत फास्फोरस को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 का ए, ठीक है, 60 का ए हो जाएगा। तो 61 का देखते हैं क्या कहता है, 61 का कह रहा है, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। अयस्क में उपस्थित कर 61 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा, ठीक है ना, धातु गैंग होता है, धातु गैंग, ठीक है। 61 का डी बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, बी नंबर, और 61 का बी हो जाएगा, ठीक है ना, 61 का बी हो जाएगा, ठीक है, 61 का बी। 62 का देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो हमारा अथी होता है, Na होता है, कि नहीं, सोडियम को Na बोलते हैं, ठीक है। 62 के बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 63 देखते हैं, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो जानते हैं जिंक, रात में कल पढ़ाए थे जिंक। 63 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिलिकॉन है, सिलिकॉन 64 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 64 का बिल्कुल डैश उपधातु है, सिलिकॉन क्या एक उपधातु है, ठीक है। 64 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 55 का देखते हैं, 65 का मैग्नीशियम आवर्सानी के किस समूह का सदस्य है? तो 65 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समूह दू का हो जाएगा, समूह दू का, ठीक है, द्वितीय। 66 का आवर्सानी में कितने आवर्त होते हैं? तो 66 के बिल्कुल ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 7, ठीक है। 67 का देखते हैं क्या कहता है, 67 का निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? तो 67 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा, इरिस, ठीक है ना, इरिस। 67 का डी। 68 का देखते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 68 का कह रहा है कि टेरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टेरी बांध निर्माण का उद्देश्य 68 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, इनमें सभी तीनों होता था ना,
68 का डी हो जाएगा, 68 का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। 69 का देखते हैं क्या कहता है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो 69 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पुनर्चक्रण हो जाएगा, ठीक है, पुनर्चक्रण 69 का बी में का। 70 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में नाभिकीय संसाधन कौन है? तो नाभिकीय संसाधन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 70 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका पेट्रोलियम, कोयला, वन, ये तो सब तो नहीं है, तो बच्चों तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 70 के डी होगा, ठीक है, बी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 70 का डी। 71 का देख लेते हैं क्या होगा, निम्नलिखित में कौन बायोगैस मुख्य घटक है? निम्नलिखित कौन बायोगैस, 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना, मीथेन होता है, ठीक है, मीथेन होता है। 72 का देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 72 का क्या रहा क्वेश्चन, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर क्या, 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, 72 का डी। 73 का देखते हैं, ब्यूटेन में कितने समवेशी संभव है? तो ब्यूटेन में कितने समय, तो 2 संभव है, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर 73 के ए, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 का देखते हैं क्या कहता है, मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है, 74 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्या होता है, समचतुष्फलकीय होता है, ठीक है, समचतुष्फलकीय, 74 का सी। 75 का देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, 75 का देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि अब होने वाले क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 75 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, ठीक है। तो वीडियो को जो लाइक नहीं किया, लाइक फटाफट कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 76 नंबर निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये नहीं होता, एल्केन नहीं होता, एल्केन भी नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला, एल्केन ये सब नहीं होगा, ठीक है ना, 76 का बिल्कुल डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 77 का देखते हैं, मिथिल का आईपीएसी नाम क्या होता है? एथिलीन है, एथिलीन का आईपीएसी नाम क्या है? तो एथिलीन का 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथीन होगा, ठीक है, एथिलीन का 77 का सी। 78 का देख लेते क्या कहता है, मेनलिप की आवाज सारणी के एक कमी क्या थी? एक कमी क्या था? 78 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है ना, सी हो जाएगा, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, ठीक है, 78 का सी। 79 के देखते क्या कहता है कि आस्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो 79 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्या लिखा हो, न्यूलैंड्स, ठीक है, 79 के बी। 80 का आखिरी क्वेश्चन देख लेते क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Al2O3, ठीक है ना, तो रात में पढ़ाए थे क्वेश्चन, ठीक, तो इतना आसानी क्वेश्चन आया बच्चों। तो क्वेश्चन हम पूरा 80 करा दिए हैं, आपको बताना है कि 80 में से आप 40 में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है ना, आपको बताना है, हाँ 40 में से आपका कितना सही हुआ आपको बताना है कमेंट में, 40 में आपका कितना सही हुआ। आप वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना।